कंपनी जो शेयर इशू करती है, जो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको कहते हैं, उस समय जो कैपिटल उसमें रजिस्टर्ड की जाती है उस रजिस्टर्ड कैपिटल को कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, और हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी। ठीक। नंबर 2 इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है आपकी, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्गमित पूंजी। यानी कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपीस कैपिटल है कंपनी की, और 10 रुपीस के शेयर में डिवाइड है, 100 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है 1 शेयर, तो उसी हिसाब से पार्ट्स हो जाएंगे। तो 1 लाख शेयर्स हो गए। अब कंपनी को अभी इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी ने सपोज करो ये वाली तो हो गई अथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख, 10 लाख जो है 1 लाख शेयर्स और 10 लाख रुपीस, और कंपनी ने इसमें से अभी सिर्फ 8000 शेयर्स, 80 कैरोल की 8 जगह 80,000 शेयर्स, ये 1 लाख शेयर्स है ना, 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये कहलाएगी इशूड कैपिटल। उसके बाद नंबर 3 आ जाती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को कहते हैं हिंदी में प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी ये वो कैपिटल होती है, हमने 80,000 शेयर्स इशूड किए थे, इसमें से हमारे पास एप्लीकेशन 70,000 की आई, या 80 की 80 आ गई, या 80 से ज़्यादा भी आ गई, तब भी 80,000 ही सब्सक्राइब मानी जाएगी। ठीक है, उसका क्या करते हैं, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उसे सीखेंगे आगे हम। लेकिन फ़िलहाल सपोज करो हमारे पास 70,000 की एप्लीकेशन आई कि जी हमें शेयर दे दो, हमें शेयर दे दो, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं हमने 80,000 शेयर सेल करना चाहे अपनी कंपनी के, लेकिन हमारी कंपनी के अभी कितने शेयर सेल हुए, 70,000 शेयर्स सेल हुए हैं। तो 4th है होल्ड अप एंड पेड अप। मांगी गई एवं चुकता। पेड अप कैपिटल। अब इसमें भी 2 बातें हैं, जो ये 10 रुपीज़ है ना हमारे 10 रुपीज़, एक तो होता है ऑप्शन लमसम अमाउंट का, और एक सिस्टम होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। यहाँ पर तो कंपनी 10 रुपीज़ के 10 रुपीज़ एक साथ ले लेगी, और इस वाले सिस्टम में 10 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में लेगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, थर्ड का नाम होता है फर्स्ट कॉल, और फोर्थ का होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। थर्ड कॉल भी हो सकती है, तो थर्ड कॉल को कहेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, सेकंड को फिर सेकंड कॉल कहेंगे खाली। मतलब जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं उनमें जो सबसे लास्ट की होगी फाइनल वर्ड उसी के साथ यूज़ करना है। ठीक है, मान लो सपोज करो 3 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी फिर। ठीक, तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में होता है। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस में ये सारी डिटेल्स गिवन होती हैं। तो फिर कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव करती है, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने पर
वो एंट्री स्टार्ट करती है। इसके लिए एंट्री करती है। तो एंट्री के लिए मैं आपको इधर की साइड समझा रहा हूँ, फिर आप इसको कॉपी कर लेना। यदि सपोज करिए हमारा सिस्टम लमसम पेमेंट का और इंस्टॉलमेंट पेमेंट का है, तो क्या करना होगा? पहली बात तो एक बात और समझिए कि हम जो ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये इसको 3 टाइप से इशू कर सकते हैं। एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब है 10 वाला शेयर 10 रुपीज में इशू किया कंपनी ने। 10 वाला शेयर 10 रुपीज में इशूड किया। प्रीमियम का मतलब है, एट प्रीमियम का मीनिंग जो है 10 वाला 11 में या 12 में, यानी कि मोर देन में, ज़्यादा में इशूड किया। और डिस्काउंट का मतलब 10 वाला 9 रुपीज में। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो एट पार की बात करने जा रहे हैं। तो एट पार की बात करने के लिए जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी की बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए जो लाइनिंग करते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट वही लाइनिंग हमें करनी है जो हमने 11th क्लास में सीखी है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डेट के कॉलम में यदि हमें क्वेश्चन में डेट कन्फर्म है तो हम डेट लिखेंगे, और डेट गिवन नहीं है तो नंबर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट, यदि हम ये वाला लमसम अमाउंट वाला सिस्टम अपनाते हैं तो 2 एंट्री में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बी शेयर एप्लीकेशन मनी अमाउंट फिल करेंगे। हमारे 80,000 से हमारे को 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो 70,000 मल्टीप्लाई 10। यदि 80,000 की एप्लीकेशन आती तो 80,000 मल्टीप्लाई 10 कर देते। तो फिलहाल अभी ये हो गया कितना, 7 लाख रुपीज। ये एप्लीकेशन मनी हमें किस लिए प्राप्त हुई है, किसने रिसीव हुई है? कैपिटल के लिए। तो इस मनी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एंट्री होगी सेकंड। बी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7 लाख के 7 लाख रुपीज यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिए। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जी 2 पॉइंट्स में, 2 एंट्रीज में। लेकिन यदि हमारा ये इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही चलेगा। लेकिन आगे एंट्री बताने से पहले एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को। यदि हमारे शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, सुनिए ध्यान से। एक तो होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स इसको हिंदी में कहते हैं समतांश या साधारण अंश। और एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश
या अधिमान अंश, हिंदी में इसके दो नाम। यदि क्वेश्चन में नाम गिवन है शेयर का, तो जहां पर मैंने शेयर लिखा है, जैसे सपोज करिए हमारे क्वेश्चन में समतांश शेयर इक्विटी शेयर गिवन होता, तो हम यहाँ पर लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ लिखते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस होता है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो वर्ड इसके साथ अटैच हो जाता। ठीक, अब हम आज एक बुक में से क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसी 8 बार के टॉपिक पर क्वेश्चन है ये। हमारी ये HM पब्लिकेशन की बुक है। HM पब्लिकेशन की बुक में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 198 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और हिंदी वर्जन की बुक, हिंदी वर्जन की बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 HM पब्लिकेशन के दोनों मॉडल आते हैं, मतलब दोनों एडिशन आते हैं, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं आज। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें गिवन है मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड had an authorized capital of ₹4 lakh divided into 40,000 equity shares। देखो इसमें गिवन है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कंपनी के 4 लाख रुपीस की कैपिटल है और 40,000 शेयर है टोटल, और एक शेयर कितने रुपीस का, 10 रुपीस का। द कंपनी इशूड ऑल द शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स वर पेबल एज अंडर ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक, 4 इंस्टॉलमेंट में हो गया। ₹2 एप्लीकेशन पर और ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹3 फर्स्ट कॉल पर और ₹2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। द होल इशू वाज सब्सक्राइब, यानी कि कंपनी ने 40,000 शेयर्स किए हैं, सारे के सारे शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हो गए, यानी कि यहाँ पर भी 40,000 शेयर्स और यहाँ पर भी 40,000 शेयर्स, सेम कंडीशन हो गई। एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्रीज। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इसके लिए, तो हम करते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जब मैंने भी लिखा था क्या, ए लिमिटेड, और वहाँ लिखा जाएगा मनोज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस वाले सिचुएशन में भी ये दो एंट्री तो सेम होंगे बेटा, ये दोनों एंट्री सेम होंगी। फर्स्ट एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें अमाउंट फिल करने का जो सिस्टम है, 40,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हुए, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो गया है बेटा, 80,000। बोल दे करो चिराग, 80,000। ठीक, अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड की, सेकंड एंट्री ट्रांसफ़र की। शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 80,000 रुपीज जो वहाँ थे वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद थर्ड एंट्री होगी हमारी, इसको रब कर देते हैं। हमेशा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मनी पहले रिसीव्ड होती है, फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट हैं उनकी मनी पहले ड्यू होगी और फिर हम उसको रिसीव्ड करेंगे। अलॉटमेंट क्या है? अलॉटमेंट का मीन्स है कि कंपनी ने वो शेयर आपके नाम लिख दिए, आपके नाम अलॉट कर दिए, ठीक है, तो उसके अलॉटमेंट पर वो आपसे मनी रिसीव करना चाहती है। तो कितनी मनी रिसीव करना चाहती है यहाँ पर, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अमाउंट ऐसे फिल करेंगे यहाँ पर 40,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट पर कितनी मनी थी, 1 शेयर पर 3 रुपीज़, तो 40,000 इंटू 3 इजिकल टू 1,20,000, 1,20,000। फोर्थ एंट्री में इस मनी को हम रिसीव करेंगे। जो शेयर परचेज करने वाले हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं, वो शेयर होल्डर हमें मनी सेंड कर रहे हैं और कंपनी रिसीव कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अमाउंट आ जाएगा ये 1,20,000 हमने ड्यू किया था, 1,20,000 की हमें रिसीव्ड हो गया। उसके बाद फिफ्थ एंट्री आएगी बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इसमें भी 1,20,000 आएंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल पर शेयर पर 3 रुपीज़ थे। 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3, तो 1,20,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर फिर से ड्यू किए। ड्यू का मतलब शेयर होल्डर से पब्लिक ने डिमांड की है, पब्लिक से डिमांड की है, उसने कंपनी ने मांगे हैं, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर्स से। तो शेयर होल्डर्स ने से मांगने की एंट्री होगी, उसके बाद अब रिसीप्ट की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल की रिसीप्ट की 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
मनी रिसीव 1,20,000 हमने डील किए थे, 1,20,000 रुपीज़ ही हमें रिसीव्ड हो गए। फिर 7th एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, और सेकेंड ना लिखकर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनल कॉल लेकिन लास्ट कॉल के साथ ही लगाएंगे वर्ड, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर फाइनल कॉल पर कितने रुपीस थे, 2 रुपीज़ थे, तो 40,000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ ड्यू किए हैं कंपनी ने। बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर 8th एंट्री है हमारी फाइनल कॉल की मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यही 80,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, टॉपिक क्लियर हुए, समझ में आया, तो इसे लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।